ओम शांति। आज विशेष राजू भाई के प्रति भोग लेके बाबा के पास पहुंची। बाबा को बताया कि आज राजू भाई की प्रति भोग है, तो बाबा मुस्करा रहे थे। तो मैंने कहा कि बाबा कोई विशेष बात है क्या आज आप मुस्करा रहे? तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चा तो कब से इंतजार कर रहा है और याद कर रहा है अपने सभी देवी परिवार को। तो इतने में बाबा ने उनको सामने इमर्ज किया और बहुत खुशी से बाबा के सामने आके बैठा और बहुत चातुर्क रूप से बाबा के सामने बैठा था और बाबा से दृष्टि ले रहे थे। तो बाबा ने ही पहले पूछा कि बच्चे कैसे हो, सदा खुश हो ना? तो मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपके पास आ गया तो यहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपके पास तो खुशी के, शांति के, शक्ति के खजाने भरपूर हैं। तो मैं यहाँ आके तो मालामाल हो गया हूँ इस सब से। मैंने भी पूछा तो कहा कि दीदी मैं तो बीच बीच में बहुत याद कर रहा था, आप सबसे भी मिलने की इच्छा हो रही थी, परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा था। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी बीमारी की, इसलिए आप सबसे इच्छा होते हुए भी मिल नहीं पाया। और सच कहूं तो बाबा ने जैसे इशारा किया कि हाँ हाँ और कहो, जैसे बाबा उससे निकलवाना चाहते थे कि हाँ और कुछ बोलो, तो कहा कि मेरी उस शरीर से आने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे को 3 तरफ से खिंचावट हो रही थी। एक तरफ तो सेवा की खिंचावट थी, मैंने क्या क्या प्लान बनाया था सेवा का मन ही मन में, तो उस तरफ बुद्धि जा रही थी कि उसको मैं पूरा करके ही जाऊंगा। दूसरे तरफ लौकिक संबंध भी खींच रहे थे, वो भी विशेष अपने माता पिता और बहन के लिए, जो बहन तो ज्ञान में है, माता पिता तो ज्ञान में नहीं है, संपर्क संबंध में है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ भी खिंचावट हो रही थी और बहन की तरफ भी खिंचावट हो रही थी। तीसरे तरफ देवी परिवार भी मुझे बहुत याद आ रहा था कि हम सभी मिल करके ये कुछ ऐसा बड़ा कार्यक्रम करें, ऐसी इच्छा थी। तो सभी भाई बहने भी याद आ रहे थे। तो लेकिन बाबा ने
पहले भी आके मुझे कहा 2 दिन पहले कि बच्चे तुम्हारा पाठ पूरा हो चुका है, इसलिए अब चलो। तो कहा कि बाबा को मैंने कहा कि बाबा नहीं, मेरा ये तन ठीक कर दो, मैं अभी ये सेवा करके ही जाऊंगा, ऐसी इच्छा है। तो बाबा ने कहा कि नाटक या ड्रामा या फिल्म देखे हो? तो कहा कि हाँ देखा। तो कहा देखो, उसमें जिस एक्टर का जिसके साथ जो पार्ट प्ले करने का फिक्स हो जाता है ड्रामा में, वो उससे ज़्यादा जब वो उसका पार्ट पूरा हो जाता है, उससे ज़्यादा ओवर टाइम अगर वही खड़ा रहे कि मुझे अभी और पार्ट प्ले करना है, तो पार्ट तो कुछ है नहीं, वो पूरा हुआ, तो वहाँ और भी लोग देख के क्या कहेंगे? तो ये सीन अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसलिए देखने वाले को, आपको वो पार्ट कैसा अच्छा लगा, ऐसा देखो तो अच्छा लगता है। कहा नहीं, ऐसे ही खड़ा रहे, कोई पार्ट नहीं है, कोई साथी भी नहीं है जिसके साथ पार्ट प्ले कर रहे थे, तो देख के तो खराब ही लगेगा कि इनको अपने पार्ट का पता नहीं है, क्या भाई खड़ा है। तो ऐसे तुम्हारा ये पार्ट तो पूरा हुआ, जिस संबंध में जहाँ जिस स्थान पर जो पाठ करना था वो तो पूरा हुआ, तो अब यहाँ खड़े होकर के क्या करोगे? तुम्हारा पाठ अभी दूसरे जगह शुरू हो रहा है, इसलिए चलो। तो फिर वो देख रहा है, तो वो 3 रस्सियां उस तरफ पतली पतली दिखाई दे रही, उधर खींची हुई है बुद्धि को। तो बाबा ने फिर इशारा दिया, तो वो भी, उसको भी शायद वो भाई को दिखाई देता हुआ। तो कहा बाबा अभी ये 3 रस्सियां नहीं छूट रही। बाबा ने कहा अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। तो बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, जो 3 किरणें निकली और उसके ऊपर पड़ी। तो जैसे वो 3 किरणों की वो दृष्टि ले रहा था, तो दृष्टि लेते लेते वो तीनों किरणें, तीनों प्रकार की जो रस्सियां थी उसके ऊपर पड़ी और वो जल के खत्म हो गई। तो बाबा मुस्कुराए, फिर वो भी बाबा की तरफ देख रहा है कि ये तो खत्म हुआ। तो बाबा ने कहा कि हाँ, अब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो करके चलो, बाबा तुम्हें लेने आया है। तो कहा ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। तो जब बुद्धि को खींच रहा था, वो जब जल गया, फिर उसकी बुद्धि चली कि मुझे क्या करना है। तब बाबा के पास मैं पहुँच गया, और तब से लेके अभी तक बाबा मेरी उस कमियों को दूर करने के लिए विशेष बाबा मेरे को योग करा करके शक्तियां दे रहे, और मैं फील कर रहा हूँ कि वो मेरी कमियां खत्म हो गई, और अब मुझे कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। बाबा ने ऐसा मेरे वो बंधन काट दिए, इसलिए मैं निर्बंधन आत्मा होकर के बाबा के पास यहाँ बैठा हूँ, और भिन्न भिन्न तरह की योग की स्थितियाँ जो कभी कभी अनुभव करते थे, तो वो
अभी तब से लेके अभी तक अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभवी मूर्त बना करके बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें मैं इससे भी बड़ा पाठ देने वाला हूँ। उस पाठ को अच्छी तरह से प्ले करने के लिए मैं ये शक्तियाँ तुम्हें दे रहा हूँ और उस पाठ का ज्ञान भी तुम्हें दे रहा हूँ। उस पाठ को प्ले करने के लिए शक्तियाँ भी दे रहा हूँ, विधि भी बता रहा हूँ और कहाँ जाओगे, क्या मुझे सेवा लेनी है वो भी बताया। तो कहा हर एक एक्टर का अपना अपना जहाँ जितने समय का पार्ट है वो पूरा करके फिर जहाँ दूसरी जगह है तो उसमें देरी तो नहीं कर सकते ना, टाइम से वहाँ भी पहुँचना है। इसलिए बाबा मुझे एकदम तैयार करके और अब कह रहे कि अब तुम जाओ अपनी सेवा करो। ठीक है, तुम्हें दूर नहीं भेज रहा हूँ, रहोगे वहीं, नेपाल में ही रहोगे, लेकिन सेवा का पाठ और जो आपके साथी पाठधारी थे वो सिर्फ बदली होंगे और तुम बहुत ऊंची सेवा करोगे। मिलेंगे तो सही आकर के, लेकिन पहचानेंगे नहीं। तो ऐसे करके देखा कि फिर मिलने से फायदा क्या। हाँ, जब पहचानेंगे नहीं तो बाबा ने कहा नहीं तो ड्रामा तो नकली हो जाएगा ना। ये तो अनादि अविनाशी फिक्स ड्रामा है। तो ये वंडरफुल ड्रामा का सीन तुम देखोगे जब वहाँ नया पार्ट शुरू होगा। तो उस समय शुरू में आप अनुभव करोगे कि बाबा ने किस कार्य के लिए कैसे हमें भेजा है, सर्व अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके। शक्तियाँ भी दी, दिव्य गुण भी भरी, कमियाँ भी मेरी मिटा दी। इसलिए मैं अभी बाबा से खुशी खुशी से छुट्टी लेकर के आज जा रहा हूँ और बाबा की आज्ञा के अनुसार बड़ी से बड़ी सेवा करूँगा। मैंने कहा और किसी को कुछ कहना है? तो कहा कि नहीं, रश्मि उनकी बहन है, तो कहा उसको कहना कि बाबा का नाम वाला करना। तुम्हें बाबा का हाथ पकड़ा दिया है, अब तुम्हें बाबा का नाम रोशन करना है। ऐसे नष्ट मोह स्मृति लब्धा खुद बन करके उन माता पिता को भी नष्ट मोह बनाओ, उनको भी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनाने का काम तुम्हें दिया हूँ। मैं तो आ गया, उस बंधन से मुक्त हो गया। अब तुम्हें उनको भी बाबा के बच्चे बना के वर्षे का हकदार बनाना है। ये तुम्हारी सेवा है अभी, और बाबा की जो सेवा तुमको मिली है वो सेवा भी करो, उस सेंटर का भी नाम रोशन करो, अपना भी और बाबा का भी नाम रोशन करो। तो पीछे नहीं हटना है, कमजोर नहीं बनना है और बाबा से शक्तियाँ लेके बाबा ने मुझे ऐसा नष्ट मोह बना के निर्बंधन बना दिया है, ऐसे बन करके बाबा का नाम रोशन करना। ऐसे करके अपने उनको भी संदेश दिया कि सूक्ष्म में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कुछ समय तुम्हारी सूक्ष्म में वो वाइब्रेशन के द्वारा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सहयोग दूंगा। बाबा तो सहयोग हर कार्य में हर बच्चे की करता ही है और वो तुम्हारा भी करेगा। बाबा ने मुझे कहा था कि तुम निश्चिंत हो कि चलो, बाकी तुम्हारा कार्य मैं करूँगा। इसलिए बाबा है तुम्हारे साथ और बड़े हैं तुम्हारे साथ सहयोगी।
और बहुत अच्छे मीठे तरीके से पालना करने वाले, बस उन सब में मिल कर के आज्ञाकारी होकर के बाबा के राइट हैंड बन कर के सेवा करो, उसी में ही भलाई है। तो जगत की विश्व की सेवा तो करनी है, लेकिन उन दो आत्माओं की भी तुम्हें सेवा करनी है, ऐसा अपनी बहन के प्रति भी कहा। और बाकी तो सभी को, नेपाल के जो अपने निमित्त बड़े हैं उनको भी, यहाँ भी सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया कि ठीक है, मिलने की साकार में इच्छा थी, लेकिन नहीं, अभी मैं बेहद की सेवा करके आप सबके सामने बाबा ने जैसे मुझे भरपूर किया, उस रीति से मैं सामने आऊँगा और यहाँ फिर अगले कल्प में इस रूप में मिलेंगे। ऐसे कहते हुए सभी को बहुत बहुत याद प्यार दी।